हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन states that a block of metal is heated to temperatures much bigger than room temperature and allowed to cool in a room free from air currents. Which of the following curves correctly represents the cooling T temperature of the block? So students, इस केस में सबसे पहले समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. की कंसेप्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. की कंसेप्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. ये आता है. और की कंसेप्ट के बेसिस पर अगर हम इसका इक्वेशन लिखें, आपको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या आता है. डी थीटा बाई डी टी क्या होता है. के थीटा माइनस थीटा नॉट. थीटा क्या है आपका टेम्परेचर ऑफ बॉडी है. थीटा नॉट क्या टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है. तो यहाँ पर आपको देखो डी थीटा बाई डी टी क्या कह रहा है. रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर. ये आपका टेम्परेचर ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है. मतलब जैसे ही आपका टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ जो आपका टेम्परेचर डिक्रीज है वो भी क्या होगा, आपका कम होगा. तो शुरुआत में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो रेट थी, रेट मतलब इसका जो स्लोप होगा डी टी बाई डी टी वो ज़्यादा रहा होगा. कुछ देखो यहाँ पर आपका स्लोप ज़्यादा है. फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपका टेम्परेचर कम होता जा रहा है तो डी थीटा बाई डी टी जो स्लोप है वो भी क्या हो जा रहा है, कम होता जा रहा है. तो अगर आप ऑप्शन टू देखो तो ऑप्शन टू आपका एग्जैक्टली सारी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है. और ये आपका लीनियर ग्राफ तो होगा नहीं, तो आपका थर्ड ऑप्शन आपका नहीं सही होगा. क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है. इसका मतलब ये रेट कांस्टेंट है ये कह रहा है, बट रेट कांस्टेंट तो है नहीं. तो आपका ये भी गलत हो गया. इस केस में आपका एक बार स्लोप पहले आपका देखो कम है, बाद में ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी सही नहीं है. इस केस में आपका अनइवन ग्राफ है तो ये भी आपका सही नहीं है. तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर टू सही है. ये आपका ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की क्राइटेरिया को. तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.